हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात करते हैं लॉकडाउन में रेल सफर की। दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश। कल से देश भर में 15 रूट्स पर ट्रेन शुरू हुई। आज सुबह 8 बजे अहमदाबाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई। यात्री दिल्ली पहुंच तो गए, लेकिन स्टेशन के बाहर निकलने पर घर जाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अहमदाबाद से आए यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 8 बजे अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची पहली ट्रेन के यात्री इस वक्त बाहर निकलते हुए, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। यात्री जो हैं बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं जो इस भीड़ को एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहें। और साथ ही दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, जब ये लोग बाहर निकले हैं कोई संसाधन नहीं है कि जिस तरह ये लोग स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन स्टेशन से अपने घर कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया है। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सब वो यात्री हैं जो अहमदाबाद से के और बीच में कुछ स्टेशन से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से अपने घर कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल इन लोगों के लिए। यात्री यहाँ पर परेशान है, लेकिन इस परेशानी के साथ साथ तस्वीरों में आप देखिए कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। और दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है इस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर। और साथ में कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ पर इस भीड़ को मैनेज करने के लिए नहीं है। कोई इस भीड़ को ये समझाने के लिए नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद ही इस वक्त हमारे लिए जरूरी है। स्टेशन से निकलने के बाहर से लेके ये स्टेशन के बाहर तक की तस्वीरें हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। लोग जो हैं एक दूसरे से सटे हुए चल रहे हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो गए हैं। देख सकते हैं यात्री हालांकि परेशान है क्योंकि संसाधन नहीं है कि कैसे यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ से घर कैसे पहुंचे, लेकिन इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। अच्छा देखिए, दिल्ली से देश के प्रमुख शहरों के लिए कल स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 4 ट्रेनों में सफर, इंतजाम और यात्रियों के हाल का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर्स ने 3 अलग अलग ट्रेन में सफर किया। तीनों रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेन्द्र, मुंबई से अजय दुबे, पटना से निधि श्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही मदीहा खान दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ होंगी, वहां का ताजा हाल बताएंगी। तीनों की रिपोर्ट भी एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से चली दिल्ली मुंबई राजधानी ट्रेन में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन से गुजरात के सूरत स्टेशन तक सफर किया। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच 1.5 महीने से भी ज्यादा समय बाद पटरियों पर रेल दौड़ी तो कई चेहरों पर चमक आ गई। मंगलवार की शाम मुंबई में मुंबई सेंट्रल स्टेशन से ये राजधानी ट्रेन दिल्ली के लिए निकली, जिसमें एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे भी सवार हुए, ये जानने के लिए कि कोरोना संकट के बीच ये ट्रेन कितनी सहूलियत दे रही है। मुंबई से ये ट्रेन जो निकली है दिल्ली तक के लिए जाएगी। बीच में गुजरात पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा और तमाम जो इसमें यात्री हैं गुजरात के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली के रहने वाले ये यात्री हैं। सुबह बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। एक बात ये की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो डब्बे थे उनमें केवल ऊपर और नीचे लोगों को सवार होने का, ट्रेवल करने का व्यवस्था किया जाएगा, पर ये जो ट्रेनें चलाई गई इनमें ऐसा नहीं है। हर जो बोगी है, हर जो उसमें कैरेट है जिसमें लोग बैठते हैं, 3-3 यात्री सवार हैं। यहाँ 3 सीटें फुल है, यहाँ एक भी सीट खाली नहीं है। ऐसा कुछ भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसा तो लग नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि सेफ है करके। सोचा था कि सब 6 सीट पे 4 जन मिलेंगे, बीच में खाली रहेगा और सब वहां से आते हुए सैनिटाइजर होगा, कुछ भी होगा, ताकि समझो कि इधर वॉश बेसिंग है, राजधानी जैसी ट्रेन है, एसी ट्रेन है, राजधानी वॉश बेसिंग है, वहाँ पे भी स्वॉप होगा या सैनिटाइजर भी रखा होगा, सब एक कुछ भी नहीं है। तो रेलवे की तरफ से ट्रेन में न सैनिटाइजर मिला न साबुन। हाँ, IRCTC के कर्मचारी सैनिटाइजर बेचते हुए जरूर मिले। हमारे साथ इस समय अजय दुबे मौजूद है। अजय, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे हम, इसमें तो यात्रियों को बड़ी शिकायत रेलवे से।
जी बिल्कुल, लोगों की शिकायत तो हमने आपको दिखाई ही। लोगों के मन में इस बात को लेकर खुशी थी कि जो 2-2 महीने से मुंबई में फंसे हुए थे और उनको अपने गांव घर जाना था, वापस जाने को तो मिल रहा है, पर जो व्यवस्था थी उसको लेकर मन में आशंका थी। अब एक व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि उनके पास गाड़ी का पास आ गया था, पर क्योंकि ट्रेन में उनको सोशल डिस्टेंसिंग मिलती, क्योंकि उन्होंने श्रमिक एक्सप्रेस के बारे में सुना था कि मजदूरों को सुरक्षित तरीके से वापस लेके जाया जा रहा है, तो इस जिज्ञासा से वो ट्रेन में आए थे। एक लड़की से भी हमारी बात हुई, नेहा नाम था उनका जन्मदिन भी था, तो वो ये कह रही थी कि आखिरकार जन्मदिन के दिन वापस घर जाने को मिल रहा है। पर उनके मन में भी इसी बात को लेकर संदेह था कि जिस तरीके से हमने उम्मीद की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ट्रेन में होगा, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो एक सबसे बड़ी समस्या है, देखिए मुंबई क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, ज्योग्राफिकली भी बहुत दूर दूर से लोग, एक ही स्टेशन से ट्रेन निकली थी, तो चाहे वसई विरार से हो, चाहे मीरा भाईंदर से हो, लोग लंबी दूरी तय करके स्टेशन तक आए। सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलेगी। वो जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, वहां तो 1200 ही मजदूरों को भेजा जा रहा है। ये जो एसी ट्रेनें चलाई हैं, इसमें एक बोगी में जितनी क्षमता होती है, सारी सीट्स पर बुकिंग ले रही है रेलवे। यहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिन बोगियों में हम गए, उन बोगियों में जो यात्री थे, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा कि जो सीटें हैं पूरी भरी हुई हैं। 3 सीटें होती हैं अगर आप यात्रा करें ट्रेन में, आप देखेंगे, और तीनों सीटों के जो तीनों सीटें हैं वो बुक हैं, क्योंकि दिन में तो कोई उसमें सोता है नहीं, तो बीच वाली सीट है वो डाउन रहती है, तो जो लोग हैं वो एक साथ नीचे वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो इस बात की शिकायत लोगों की तरफ से भी थी। हमने इंटरव्यू किए तमाम, उन इंटरव्यू में लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि उम्मीद की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सुरक्षित रहेगी यात्रा करना, तो वैसा कुछ नहीं दिखा। सैनिटाइजेशन को भी लेकर उनकी तरफ से शिकायत थी। उन्होंने कहा कि जब हमने बाकी जगहों पर देखा कि जब रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, अंदर की तरफ जा रहे थे, सुरक्षा के एहतियातन कई जगह पे बात हुई थी कि सामान को भी स्प्रे करके साफ किया जाएगा, पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। और दूसरी बात कि जब सूरत स्टेशन पर लोग उतरे, तो पहले तो लोगों को इंतजार कराया गया और नॉर्मल थर्मल स्कैनिंग करके उनको आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि एक स्प्रे करके साफ करने की बात हो रही है। फिलहाल मोटे तौर पर आपने जिस रेल में सफर किया और जिस तरीके की तस्वीर देखी, क्योंकि वहां पर सैनिटाइजर भी बिक रहे हैं, वहां पर बर्थ्स जो हैं वो जितनी भी बोगी के अंदर बर्थ्स हैं, सब पर रेलवे बुकिंग ले रहा है। तो मतलब रेलवे जो है वो अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल सीट बुकिंग में, या सैनिटाइजर दे दिया जाए यात्रियों को मुफ्त में, वहां पर साबुन रख दिया जाए यात्रियों के लिए, जो वॉश बेसिन होती है एक बोगी में, इस तरीके की बातों पर रेलवे का ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है रेलवे का ध्यान ज्यादा अपना मुनाफा कमाने पर है। अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना से राजधानी ट्रेन दिल्ली के लिए निकली, दिल्ली पहुंच चुकी है वो ट्रेन। इस ट्रेन में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा सवार हुई। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक सफर किया। कुछ यात्रियों की ऐसी आपबीती सामने आई कि आप चौंक जाएंगे। ट्रेन पकड़ने के लिए, पटना तक पहुंचने के लिए कई यात्रियों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। 18 कोच वाली दिल्ली पटना राजधानी ट्रेन करीब 1500 यात्रियों को लेकर निकली। बदले हुए हालातों में चलाई गई इस ट्रेन में एबीपी न्यूज की टीम ने भी सफर किया। चीजों का ध्यान रखा गया है। उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूं, जैसे पर्दे इस ट्रेन के जो खिड़कियां हैं उसमें नहीं लगी हुई हैं। इसके अलावा जो हर कोचेस में जो डब्बे हैं, जो तमाम यात्रियों की सीट के बाहर जो खासतौर पर जो कर्टेन लगा होता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। पेंट्री कार में लिमिटेड स्नैक्स आइटम्स अवेलेबल हैं और इसीलिए तमाम यात्री अपने साथ खाना लेकर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही थी, उस सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो ट्रेन में रेलवे ने यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा था? खुद यात्रियों की जुबानी सुनिए। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जा रहा था। हालांकि जैसे कि आप रेल के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह ऊपर वाले बर्थ भी और नीचे वाले बर्थ भी भरे पड़े हैं। अगर इसकी जगह 50% पैसेंजर्स अगर रेल में आए थे तो ज्यादा अच्छा रहता। जो लोग फंसे हुए थे उनको ट्रेन चलने की खुशी है, तो उनके पास शिकायतें भी हैं। वैसे ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम से कम पेंट्री कार में तो दिखाई दिया। जर्नी करने का यात्रियों का अनुभव कैसा है, इसका एक हिस्सा पेंट्री कार भी है और पेंट्री कार में जायजा लेने के लिए मैं पहुंची हूं और यहाँ पर जो तस्वीरें हमें दिखाई दी है वो आप भी देख सकते हैं। जितने भी जो कर्मचारी हैं जो पेंट्री कार में काम करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनकी कोशिश है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और सबको देखिए कि सबने कैप लगाया हुआ है, मुंह पर मास्क बांधा हुआ है। ट्रेन चलने लगी है, लेकिन ट्रेन तक पहुंच पाना भी एक बड़ा चैलेंज है। जरा इस परिवार की सुनिए जो कि छपरा से ट्रेन पकड़ने के लिए पटना पहुंचा। इन लोगों को किन हालातों का सामना करना पड़ा, उन्हीं की जुबानी सुनिए।
से आप पटना आई आज, तो आपको आसानी हुई आने में पटना, या किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई, पैसे ज्यादा खर्च हो गए, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस? पैसे तो खर्च हुआ ही, 17,000 खर्च हुए 4 आदमी में। 16-17 आपको पटना आने में खर्च हो गए, कैसे? लेके या गाड़ी भाड़ा लेके, गाड़ी कहाँ मिल रहा था बुक में। कोरोना संकट के बीच चलाई गई इस ट्रेन में यात्री तो खुश दिखे, लेकिन उनमें डर बना हुआ है। आइए निधि से बात कर लेते हैं। निधि इस समय हमारे साथ मौजूद है। निधि, कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं रोमाना, कि किसी जंग जीतने से कम नहीं था। आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वो पूरी की पूरी लड़ाई आपको खुद जीतनी है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं, क्योंकि आप घर से निकले, अब घर से निकलते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, वहां भीड़ है, उस भीड़ से आपको बचना है। स्टेशन से आप जब अपने कोच में, अपने कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं, वहां आपको भीड़ से बचना है। अपने कंपार्टमेंट पहुंचने के बाद जब तक आप अपनी बर्थ तक बैठते हैं, वहां अगर लोग हैं, आपको उस भीड़ से बचना है। डेस्टिनेशन पर आप पहुंचे, वहां उतरे, उसके बाद आपको टैक्सी मिल रही है, कोई आपके रिलेटिव लेने आए हैं, वहां अगर किसी तरीके की भीड़ है, सोशल गैदरिंग है, आपको उससे बचना है। तो कहीं ना कहीं एक जंग जीतने के बराबर था। दूसरा, तमाम लोगों से जो हमने बात की, जो कोच, जैसा कि हम दर्शकों को दिखा भी रहे थे, तो उनका कहना था कि पहले दिन जब कोई भी यात्री यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, खासतौर पर इस वक्त हम महामारी से जूझ रहे हैं, तो पहले दिन डेमो जैसा है। आप संदेश देते हैं तमाम यात्रियों को जो अगले दिन सफर करेंगे। अगर पहले दिन भीड़ होती है तो तब बाकी यात्री जो सफर करने वाले हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठेगा। लेकिन एक अच्छी बात मैं कहूंगी बिहार पुलिस प्रशासन की, पटना जंक्शन पर किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा था। मैं खुद लाइन में लगी थी, तमाम लोगों से भी हमने बात की। बर्थ, हालांकि जो शिकायतें आ रही है कि सभी बर्थ पर, यानी सभी सीट फुल थी। ऐसे में अगर मिडिल बर्थ अगर नहीं फुल, टिकट नहीं बुकिंग हुई होती, थोड़ा डिस्टेंस का ख्याल रखा गया होता, तो यात्रियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस यात्रियों का अच्छा था। अच्छा इसलिए भी था क्योंकि ये जो यात्रियों का सुझाव सामने निकल कर आ रहा है, और अब हमें लगता है कि इस बारे में रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई आप फुल स्ट्रेंथ कैसे चला सकते हैं। जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, तो फिर आप एक बोगी के अंदर हर सीट पर बुकिंग क्यों कर रहे हैं? ये तो रेलवे को ध्यान देना चाहिए ना। उसको बीच में सीटें जो है वो खाली छोड़नी चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो यात्री सफर कर रहे हैं, मजबूरी में ही कोई सफर करता है, वो उसका पालन कर सके, उसे भी दिक्कत ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रेलवे की भी बनती है। स्पेशल ट्रेन चल रही है, उनमें एक ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए निकली। इस ट्रेन में एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने सफर किया। करीब 50 दिन बाद पटरी पर हलचल हुई, रेलवे स्टेशन पर कुछ हद तक चहल पहल बढ़ी। कोरोना संकट के बीच चली ट्रेन में फिजा बदली सी दिखी। रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली से बिलासपुर जो ट्रेन चली है, पहली ट्रेन तकरीबन 50 दिन बाद जो आम यात्रियों के लिए नई दिल्ली से चली है, उसमें मौजूद हैं। और अंदर की तस्वीर आप देखिए, सब लोग अपनी अपनी सीटों पर मौजूद हैं, खुद से ही दूरी बनाए हुए हैं एक दूसरे से। सोशल डिस्टेंसिंग की ये कोशिश कह सकते हैं। जितने भी लोग हैं सबने मास्क पहना हुआ है और सबके मुंह जो है वो ढके हुए हैं। साथ ही साथ डब्बे में भीड़ नहीं है, क्योंकि वही लोग मौजूद हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है। लॉकडाउन में इधर उधर फंसे लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रेन चलने तो लगी, लेकिन ट्रेनों तक पहुंच पाना भी ज्यादातर यात्रियों के लिए किसी युद्ध से गुजरने जैसा अनुभव रहा। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा है। 2-4 किलोमीटर पैदल चला, टैक्सी वालों से बोला, कोई आने को तैयार नहीं। अब मुझे आप ये बताइए, प्रहलादपुर से नई दिल्ली स्टेशन 15-16 किलोमीटर पड़ता है। मुझसे 1500 रुपए करीबन लिया। जहाँ 150 रुपए लगना था, हद से हद 200 रुपए लेना था, वहाँ उसने मुझसे 1500 रुपए लिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोगों ने टैक्सी करी तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। वहाँ नज़दीकी थाना है, वहाँ गए थे, वहाँ के थाना वाले से पूछे, उन्होंने टैक्सी करी। उसके बाद हम लोगों को सेफली वहाँ स्टेशन पहुँचा दिया। टिकट कंफर्म भी हुआ, किसी तरह स्टेशन भी पहुंच गए, ट्रेन में सफर भी शुरू हो गया। लेकिन कई यात्रियों के सामने आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने जैसी सिचुएशन हो गई है। चिंता की बात तो ये है कि बिलासपुर तक तो ट्रेन पहुंचा देगी, लेकिन उससे आगे अपनी मंजिल तक पहुंचे कैसे? सब लोग खुश हैं और हालांकि थोड़े परेशान भी हैं कि आगे सफर कैसे करेंगे, गाड़ी कैसे मिलेगी, आदि। लेकिन कुल मिलाकर के ट्रेनों के चलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, और जो अपने घर जा पा रहे हैं वो खुश हैं। जिनका टिकट नहीं हो पाया है वो कोशिश कर रहे हैं कि अगली ट्रेन में उनका टिकट जो है वो बन जाए।
सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, कोरोना काल में जब सफर कर रहे हैं लोग तो कुछ डर दहशत है क्या मन में? रोमाना, जाहिर सी बात है एक कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पर कोरोना का खौफ जो है वो हर किसी के छाया रहता है और छाया हुआ है। तो ट्रेन के यात्री भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन जो आदमी 50 दिनों से अपने घर नहीं जा पा रहा, लॉकडाउन में फंसा हुआ है, वो एक दफ़ा जब ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन चल पड़ती है, उसके सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं, सारा डर उसका मिट जाता है। क्योंकि घर जाने की खुशी और वो जो निश्चिंतता है वो सारी चीज़ों पर हावी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है लोगों में दोनों तरह की भावनाएं देखने को मिली। ज्यादातर लोग जो ट्रेन में बैठे थे तो हमको लगता है कि गुस्सा भी होगा उसके मन में कि उसने तो भाई पिछले 50 दिन से तपस्या की, वो घर पर बैठा रहा, ट्रेन जो सार्वजनिक परिवहन है वो कुछ चला नहीं, लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़ रहा है तो एसी ट्रेन के अंदर सफर बिल्कुल वैसा ही है इस समय जिस तरीके से नॉर्मल वक्त में होता है। कोरोना को लेकर किसी तरीके की एहतियात तो रेलवे ने बरती नहीं है। रेलवे फुल स्ट्रेंथ बुकिंग ले रहा है, मतलब एक कोच के अंदर जितनी बर्थ है सबको बुक किया जा रहा है। तो फिर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करेंगे?